हे माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ हो, सुखी हो, पॉजिटिव हो और अपनी अपनी लाइफ में एकदम मस्त हो। अपना और अपने पूरे परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हो। फ्रेंड्स, थैंक यू सो वेरी मच ईच वन ऑफ यू फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट टू माई चैनल। तहे दिल से मैं आप सबको धन्यवाद कहती हूँ। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हो, लाइक करते हो और प्यारे प्यारे पॉजिटिव कमेंट से मेरी हौसला अफजाई करते हो। यकीन मानिए फ्रेंड्स, दिल को बहुत ही सुकून मिलता है, खुशी होती है ये जानकर कि मेरे वीडियोस आपके जीवन में कुछ काम आ रहे हैं, आपकी लाइफ में कुछ हेल्पफुल हो रहे हैं। मे गॉड ब्लेस यू ऑल विथ ऑल द हैप्पीनेस ऑफ द वर्ल्ड। मे ऑल योर विशेस कम ट्रू। फ्रेंड्स, हमारी आज के रीडिंग का टॉपिक रहने वाला है फुल मून यानी पूर्णिमा के शुभ अवसर पर ईश्वर आपको क्या उपहार दे रहे हैं। फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग रहेगी, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, मेल फीमेल सभी के लिए। सो आप जब भी इस वीडियो तक पहुँचे तो इसे इसी विश्वास के साथ रिसीव करते हुए ओपन करना है कि ये रीडिंग खास आपके लिए ही यूनिवर्स ने मेरे द्वारा तैयार करवाई है। और अगर फिर भी इस रीडिंग में कुछ बातें आपके जीवन के साथ रेजोनेट ना करें, मैच ना करें, तो इन्हें आपने एक ओपन माइंडसेट के साथ दूसरों के लिए छोड़ देना है। तो चलिए फ्रेंड्स, और ज़्यादा देर ना करते हुए आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। Thank you so much. Thank you universe. Thank you. डेस्टिनी, ब्यूटीफुल, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड से रीडिंग की शुरुआत हो रही है। पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, लवली, थैंक यू। द वेटिंग गेम, किसी चीज़ का बहुत बेसब्री से आप इंतज़ार कर रहे हो, है ना। फर्टिलिटी, बहुत जल्दी गुड न्यूज़ आ रही है फ्रेंड्स, बहुत जल्द। लास्ट कार्ड, हार्मनी, ब्यूटीफुल। एंड बॉटम ऑफ द डेक है पेशेंस एंड प्लानिंग, ब्यूटीफुल, वाव, अमेजिंग। फ्रेंड्स, रीडिंग में आगे बढ़ने से पहले मैं इतना तो जरूर कहना चाहूँगी कि आप सब मेरे प्यारे व्यूअर्स, मेरे प्यारे सब्सक्राइबर्स सच में बहुत ही ब्यूटीफुल सोल हो। क्योंकि फ्रेंड्स, ज़्यादातर जब भी मैं कार्ड्स निकालती हूँ ना, सारे ही पॉजिटिव कार्ड्स होते हैं। और फ्रेंड्स, आज की रीडिंग में भी देख रहे हो, यहाँ ये जो कार्ड है डेस्टिनी, फर्टिलिटी, हार्मनी, यानी फ्रेंड्स ये है व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड। फर्टिलिटी यानी द एम्प्रेस और हार्मनी कार्ड नंबर 6 द लवर्स। यानी कि फ्रेंड्स, आप लोग इतने प्यारे और ब्यूटीफुल इंसान हो कि आपके साथ फ्रेंड्स कभी भी कुछ गलत हो ही नहीं सकता। यस, और जैसा कि मैं यहाँ देख पा रही हूँ फ्रेंड्स, आपने अपने पास्ट में ना बहुत काम किया है और काम शुरू करने से पहले आप शायद थोड़े से कंफ्यूज थे, डबल माइंड थे। क्योंकि फ्रेंड्स, ये जो है कार्ड नंबर 2, ये दर्शाता है कि आपके सामने में ना एक से ज़्यादा चॉइसेस आई होगी। अब आप अपनी अपनी परिस्थिति अनुसार रिलेट करिएगा खुद को इस बात से। तो पहले तो आप बहुत डरे डरे से रहते थे, समझ नहीं पाते थे कैसे डिसीजन लेना है, क्या चुनना है। लेकिन फिर जैसे जैसे आप स्पिरिचुअली अवेकन्ड होते गए हो तो आपके अंदर ये समझ आती गई है कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है, राइट। और फिर आपने उस चीज़ को चुना जो आप चाहते थे अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना, है ना। और फ्रेंड्स, आपने उस पर बहुत काम किया है, बहुत। और अब आप राह देख रहे हो कि ये कब मैनिफेस्ट होगा,
तो बस आपका जो ये वेटिंग पीरियड था ना, ये अब खत्म हो रहा है। जी हाँ फ्रेंड्स, पूर्णिमा के शुभ अवसर पर ईश्वर आपको यही उपहार दे रहे हैं कि आपने जिस चीज के लिए, जिस परिस्थिति के लिए, जिस व्यक्ति के लिए काम किया है, जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते थे ना, वो अब आपके जीवन में आ रहा है। और फ्रेंड्स, डेस्टिनी ये दर्शा रहा है कि आपका किस्मत का पहिया घूमने वाला है। यस, यानी कि फ्रेंड्स, आप जहाँ एकदम लो लेवल पर थे, जहाँ पर आप सोचते तो बहुत कुछ थे लेकिन मैनिफेस्ट नहीं कर पाते थे, तो अब वहाँ से ऊपर जा रहे हो, सक्सेस पा रहे हो, ग्रोथ हो रही है और आप जो मैनिफेस्ट करना चाहते हो ना, वो होने जा रहा है। यानी कि अब आप मैनिफेस्टेशन मोड में आ गए हो। सो फ्रेंड्स, मैं यहाँ एक बात आपसे ज़रूर कहना चाहूँगी कि जैसे कि अभी आप इस वक्त मैनिफेस्टेशन मोड में हो, यानी कि अब आप जो सोचोगे वो होकर ही रहेगा। ओके, तो यहाँ ईश्वर आपसे ये कह रहे हैं कि अब आपको ना सोच समझकर सोचना है और समझ समझकर बोलना है। क्योंकि फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है ना कि आप बहुत क्लियर होते हो कि अपनी लाइफ में क्या चाहते हो, लेकिन जब किसी अपने फ्रेंड से, किसी रिलेटिव से या किसी से भी आप जब बात करते हो ना, तो उस बात के दौरान आप थोड़े से नेगेटिव हो जाते हो। नेगेटिव अपनी जो मनपसंद चीज होती है ना, उसको लेकर थोड़ी सी कंप्लेन कर लेते हो। अरे, कब से मैं मैनिफेस्ट करने की सोच रही हूँ, हो ही नहीं पाता, पता नहीं मेरे नसीब में है भी या नहीं। करते हो ना इस तरह की बातें, तो बस अब नहीं करनी है। यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि अब आपको ऐसी कोई भी बात नहीं करनी है जिससे कि नेगेटिविटी आपकी लाइफ में आए। क्योंकि फ्रेंड्स, आप जब भी कंप्लेंट करते हो ना, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स को आप ये बताते हो कि आप अपनी प्रेजेंट लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं हो, ग्रेटफुल नहीं हो, है ना। तो बस अब शिकायतें बंद, कंप्लेंट बंद, सिर्फ ग्रेटफुल फील करना है। और फ्रेंड्स, आपने बहुत पेशेंस रखा है, बहुत, तो बस अब कुछ दिन और पेशेंस रख लो, कुछ दिन। क्योंकि यहाँ मैं क्लियरली देख पा रही हूँ कि आपने जो प्लानिंग की है ना, और उस प्लानिंग पर जो आप आगे बढ़ रहे हो ना, तो ये आपके जो मूवमेंट, आपके जो कदम थे ना, वो बहुत ही पॉजिटिव थे। तो जाहिर सी बात है कि जब आपने पॉजिटिव अपने कदम उठाए हैं, जो भी आपने किया है अपने सपने को साकार करने के लिए, वो पॉजिटिव किया है। तो जब आपने कोई पॉजिटिव चीज़ की है, तो जाहिर सी बात है कि उसका रिजल्ट भी आपको पॉजिटिव ही मिलेगा, राइट। और फ्रेंड्स, हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ना नई कार भी लेना चाहते हो, तो डेफिनेटली अब आप वो भी लोगे। क्योंकि मुझे ये सुनाई दे रहा है कि ये जो किस्मत का पहिया घूम रहा है ना, तो वो पहिया हो सकता है कि आपकी आने वाली बड़ी कार का भी हो, राइट। और डेफिनेटली ये फर्टिलिटी यानी कि द एम्प्रेस का कार्ड है, यानी कि आप अब उस स्थिति में आने वाले हो जहां आप हर चीज फर्टाइल कर मतलब वेट, मैं समझाती हूँ। देखो, जब किसान बीज बोता है ना, तो वो किस जमीन में बोता है? जो जमीन फर्टाइल होती है। फर्टाइल यानी कि फ्रेंड्स, मुझे इसका हिंदी वर्ड नहीं आता है, मैं लेकिन समझाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। फर्टाइल यानी कि वो जमीन जिस पे बीज डालते ही वहाँ अच्छे से क्रॉप उग जाए। सपोज अगर हमने राइस के बीज डाले हैं तो राइस की क्रॉप्स उगेगी, ओके। तो यहाँ अब आप उस स्थिति में आ रहे हो कि आप जिस चीज का बीज बोओगे ना, वही पेड़ बनकर उगेगा। यानी कि आपका जो भी सपना है ना, उस सपने का बीज अगर आप इस पूर्णिमा के शुभ अवसर पर बो देते हो, तो डेफिनेटली आपका वो जो सक्सेस है ना, वो पूरी तरह से आपको ग्रो होकर मिलेगा।
और यस, आप में से कुछ लोग यहाँ जो बेबी प्लान करते हो ना, उनको भी गुड न्यूज़ बहुत जल्द मिलेगी कि यू आर गोइंग टू बी पेरेंट्स वेरी सून। और हाँ, जैसे कि मैंने कहा कि आप में से कुछ लोग शायद किसी व्यक्ति को मैनिफेस्ट कर रहे हो, यानी कि आप चाहते हो कि आपके घर भी शहनाई गुंजे, आपकी लाइफ में आपके लाइफ पार्टनर आए। तो यस, वो बहुत जल्द आ रहे हैं। और फ्रेंड्स, ये जो हार्मनी का कार्ड है, ये कार्ड द लवर्स की एनर्जी लेकर आया है आपकी रीडिंग में। और मेरा मानना है कि ये जो द लवर्स होते हैं ना, वो सिर्फ हस्बैंड वाइफ या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ही नहीं होते हैं। आप खुद को किसी भी रिश्ते में बहुत क्लोज पा सकते हो। अब ये भी हो सकता है कि आप सपोज जॉब कर रहे हो, तो वर्क प्लेस पर भी हो सकता है कि आपके कोई ऐसे कलीग से आपकी फ्रेंडशिप होगी कि जो आपको आपके काम में बहुत हेल्प करेंगे। और तब आप कहोगे कि पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे ये रिश्ता मेरे मालिक ने ही बनाकर भेजा है धरती पर मेरे लिए, राइट? ऐसा हम कई बार कहते हैं क्योंकि हम उस रिश्ते से इतने खुद को करीब जो महसूस करते हैं। और जब हम उस रिश्ते के करीब होते हैं तो फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं हमें ये लगता है कि ये जो रिश्ता है ना, ईश्वर का ही भेजा हुआ वरदान है, राइट? तो बस फ्रेंड्स, अब आपका जो वेटिंग पीरियड है वो खत्म हो रहा है, किस्मत का पहिया घूम रहा है। बहुत जल्द आप अबंडेंस अट्रैक्ट कर रहे हो, लाइफ में आप वो सब कुछ रिसीव करने जा रहे हो जिसकी आपको ख्वाहिश है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम कुछ और कार्ड्स भी देखेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। फ्लेक्सिबल, ब्यूटीफुल, थैंक you so much. Breathe, okay? Deep knowing, unfinished symphony, beautiful. Last card, why, okay? And bottom of the deck है mending, okay? My dear friends, जैसा कि मैं यहाँ क्लियरली देख पा रही हूँ, आप में से कुछ लोग ना खुद से या अपनी फैमिली से या अपने मालिक से ना बहुत नाराज हो। बहुत आप सोचते कि क्यों मेरे साथ ही, क्यों ये बार बार मेरे साथ ही होता है ना? तो फ्रेंड्स, अब यहाँ आपके अंदर एक ऐसी समझ आ रही है, आपको ऐसी इंट्यूशंस दी जा रही है ईश्वर की तरफ से, जिससे आपके हर सवाल का जवाब आपको मिलेगा कि क्यों आपके पेरेंट्स अगेंस्ट थे उस व्यक्ति के, क्यों आपको उस कंपनी में जॉब नहीं मिली, क्यों आपको प्रमोशन नहीं मिली। फ्रेंड्स, ये तो सिर्फ मैंने एग्जांपल्स दिए थे, लेकिन मेरे कहने का मतलब यही है कि आपकी अपने जीवन की परिस्थिति अनुसार जो भी आपके क्वेश्चंस है ना, दैट व्हाई मी ऑल द टाइम, वो सारे क्वेश्चंस के आपको अब जवाब मिलेंगे। यस, और उन जवाबों को जानकर फ्रेंड्स आप कहोगे कि थैंक गॉड जो वो नहीं हुआ, राइट? और फ्रेंड्स, आप में से कुछ लोग, जैसा कि मैं यहाँ क्लियरली देख पा रही हूँ कि आप लोग ना बहुत जिद्दी थे कि बस ये चाहिए, ये नहीं तो कुछ भी नहीं। तो यहाँ जब आप के सवालों के जवाब आपको मिलेंगे ना, तो आप थोड़े से ना फ्लेक्सिबल हो जाओगे। फ्लेक्सिबल यानी कि ऐसा जो मुड़ सकता है,
झुक सकता है, राइट। यानी कि अब आप जिद्दी नहीं होने वाले हो कि बस नहीं, मुझे तो यही वस्तु चाहिए, यही परिस्थिति चाहिए, यही व्यक्ति चाहिए, वरना कुछ भी नहीं। अब आप फ्रेंड्स थोड़ा सा ना कॉम्प्रोमाइज़ करोगे कि ठीक है, मुझे वो नहीं मिला, लेकिन ये जो अब मिलने जा रहा है ना, वो उससे बेहतर है। क्योंकि फ्रेंड्स अब आपको जो इंट्यूशन मिल रही है ना, उससे आपको ना अपने अंदर एक विश्वास जग रहा है ईश्वर के प्रति, खुद के प्रति, खुद के जीवन के प्रति, कि मेरी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा है, बहुत कुछ। और अब आप चाहते हो कि आप खुश रहो हमेशा। और आप भी बहुत अच्छे से अब जान चुके हो कि जो पास्ट में बीत गया, जहाँ आपका मन का नहीं हुआ, वो कहीं ना कहीं आपके लिए सही नहीं था। इसीलिए आपके जीवन में वो व्यक्ति, सिचुएशन नहीं है। ओके, तो अब आप इस वक्त थोड़ी से फ्लेक्सिबल होगे कि ठीक है, ये मुझे जो मिल रहा है उसके लिए अगर मुझे दूसरे शहर जाकर रहना पड़ा, रह लूँगा, रह लूँगी, ठीक है। मुझे अगर पे स्केल इतना नहीं इतना मिला तो भी मेरे लिए सही है। यानी कि अब आप कॉम्प्रोमाइज़ करोगे। और फ्रेंड्स, कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब ये कभी भी नहीं है कि आपको तकलीफ होगी, आप परेशान होंगे, नहीं। कॉम्प्रोमाइज़ करके फ्रेंड्स आपको सुकून मिलेगा और फिर आप इसी अवस्था में आओगे, एक सुकून वाली अवस्था में, कि चलो जो भी हुआ मेरे भले के लिए ही हुआ। और फ्रेंड्स, जब आप अंदर में सुकून महसूस करते हो ना, तो आपके पास्ट में जो नहीं हुआ ना, जिन बातों के लिए आप खुद को या परिवार को कोसते थे ना, अब उनको माफ़ कर दोगे। और फ्रेंड्स, हो सकता है कि आप अपने परिवार में कुछ लोगों के साथ नाराज़ हो, उनसे बातचीत आप नहीं करते हो। तो यहाँ अब मैं क्लियरली देख पा रही हूँ कि पूर्णिमा के शुभ अवसर पर ईश्वर आपको ये उपहार दे रहे हैं कि आप अपने परिवार में से किसी से अगर नाराज़ हो, खुद से नाराज़ हो या किसी से भी, तो उन्हें आप माफ़ कर रहे हो कि चलो कोई नहीं, जो हुआ शायद मेरी किस्मत में ही नहीं था, मेरी किस्मत में उससे भी बहुत अच्छा लिखा है, राइट। तो फ्रेंड्स, आप जब कहते हैं ना, आप किसी को माफ़ करते हो तो आपका दिल बहुत प्योर हो जाता है, अंदर से ना आप हल्के हो जाते हो। और फ्रेंड्स, जब आप हल्के होते हो ना, तो हवा में उड़ते हो, एक खुद को ना लाइट महसूस करने वाले हो। जो दिल पर हमेशा बोझ रहता था ना, वो हटने वाला है। ओके। और फ्रेंड्स, जब आपके ऊपर किसी तरह का कोई बोझ नहीं रहेगा ना, तो अब आप अपने सारे काम कंप्लीट करोगे। पहले क्या होता था, शुरू करते लेकिन फिर अधूरा छोड़ देते थे। लेकिन अब जब अंदर में आपके सुकून है, शांति है, तो आप अपने सारे काम बहुत अच्छी तरह से बखूबी पूरे करने वाले हो, ठीक है। अब चलिए हम कुछ गाइडेंस भी देखेंगे कि यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू so much. Reaching your destination, beautiful. Your light is shining brightly. Yes, बिल्कुल चमकने वाले हो। Celebration, lovely. Infinite abundance, beautiful. Abundance is pouring into your life. Beautiful, beautiful. Valiant courage. Take action with passion. Okay. Discovering truth. You stand in the light of truth. Yes, सच जान रहे हो आप अब, बहुत बड़ा सच।
miracles. Expect the wondrous to emerge. Beautiful, beautiful. And bottom of the deck है view from above. Get the big picture. Lovely, lovely. My dear friends, जैसे कि मैंने आपसे पहले ही कहा कि अब आप मैनिफेस्टेशन मोड में आ गए हो, यानी कि इस वक्त आप अपने सपने को साकार होते हुए देखने की स्थिति में आ गए हो, यानी कि बस कुछ ही दूर है, बस चंद कदमों की दूरी पर ही है कि आप अपनी मनपसंद चीज को पालोगे, अपनी मंजिल को पाने वाले हो। यस। और फ्रेंड्स, यहाँ अब आपसे ईश्वर यही कह रहे हैं कि बस आप कुछ ही दूर हो, कुछ चंद कदम ही दूर हो अपनी मंजिल से। तो यहाँ इस वक्त अपने मन में किसी भी तरह के कोई डाउट, कोई रिसेंटमेंट, उदासी, डर जैसे इमोशंस नहीं आने देने हैं, क्योंकि ये सारे जो भी इमोशंस है फ्रेंड्स, नेगेटिव इमोशंस है। और आप अगर अंदर से नेगेटिव होते हो तो अपनी लाइफ में कभी भी पॉजिटिव चीज़ों को आप रिसीव नहीं कर पाओगे, राइट। तो यहाँ आपसे ईश्वर यही कह रहे हैं कि आपके अंदर जो भी डर है, डाउट है, किसी के लिए नफरत है, क्यों उन्होंने मुझसे ऐसा किया, खुद के अंदर कोई गिल्ट है, तो वो सब कुछ निकाल फेंको, क्योंकि जब तक वो इमोशंस आपके अंदर है तब तक आप कभी भी इसे रिसीव नहीं कर पाओगे। अभी इस वक्त आपको अगर कुछ सोचना है तो वो बस यही है कि जब ये मंजिल आप पा लोगे तब आप कैसे सेलिब्रेट करोगे, राइट। तो बस आप उस चीज को सोचो ना कि जब आपकी मनपसंद चीज आपकी लाइफ में होगी तब आप कैसा फील करोगे, कैसे सेलिब्रेट करोगे, ये सोचना है, ठीक है। एंड यस, डेफिनेटली फ्रेंड्स, आपके जीवन में इन्फिनाइट अबंडेंस आ रही है, चारों तरफ से अबंडेंस ही अबंडेंस। यानी कि अगर आपकी पिछले कुछ दिनों से हेल्थ सही नहीं थी तो आपकी हेल्थ अच्छी हो रही है, आपके रिश्ते बेहतर हो रहे हैं, यानी कि अब आप अपनी लाइफ के उस मुकाम पर आ रहे हो जिसकी आपको बहुत दिनों से ख्वाहिश थी। आपके अंदर एक सुकून आने जा रहा है। और फ्रेंड्स, यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि हो सकता है कि कुछ चंद कदम की दूरी पर ही फिर से आपको किसी ऐसी चैलेंजिंग सिचुएशन का सामना करना पड़े कि आप डगमगाने लगो। तो यहाँ आपसे यही कहा जा रहा है कि आपने हिम्मत पूर्वक जो करते आ रहे हो ना वो करते रहना है और आगे बढ़ते रहना है, तभी आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे। एंड यस, मैंने आपसे पहले भी कहा कि आप किसी सच को जानने वाले हो, किसी का सच आपके सामने आने वाला है और आप महसूस करोगे कि चलो जो भी हुआ अच्छा हुआ, जो वो मुझे नहीं मिला, राइट। तो अब ये जानने के बाद अपने अंदर किसी भी तरह के कोई नेगेटिव इमोशंस नहीं आने देना है और ईगो तो बिल्कुल भी नहीं कि देखो मैं अब इसे हासिल करने जा रहा हूँ, मेरे जीवन में बेहतर चीजें आ रही है, नहीं। क्योंकि ईगो भी फ्रेंड्स कहीं ना कहीं नेगेटिव इमोशन है। आपको न्यूट्रल रहना है, न तो उदास रहना है और ना ही अभिमान करना है, एकदम न्यूट्रल, ठीक है। और जब आप इस अवस्था में रहोगे तो फ्रेंड्स कोई नहीं रोक सकता आपको अपनी लाइफ में चमत्कार रिसीव करते हुए। हो सकता है फ्रेंड्स कि आपने जो सोचा होगा ना अपनी परिस्थिति के अनुसार, उससे ना आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा ना उतना अच्छा मिल जाएगा। अब मान लो कि आपने अपनी सैलरी इमेजिन की है कि मुझे 24 लाख पर ईयर मिलने चाहिए, यानी 2 लाख पर मंथ, ठीक है। तो हो सकता है फ्रेंड्स कि आपको किसी ऐसी कंपनी में जॉब मिलेगा जहां आपकी सैलरी होगी
36 lakhs पर ईयर, यानी 3 lakhs पर मंथ। यानी आपने जो नहीं सोचा था उससे भी कई गुना ज्यादा, राइट। तो बस यही चमत्कार होंगे आपकी लाइफ में अगर आप इस मोड में रहोगे, समभाव के मोड में, ना तो उदास और ना ही ईगो करना है, राइट। और फ्रेंड्स, आपको जब भी मन में थोड़ा सा भी डाउट आए ना, होता है कभी जब हम मंजिल तक पहुंच ही गए होते तो लगता है कि अरे होगा कि नहीं। ऐसा क्रिकेट में भी होता है ना, कि जब लास्ट ओवर में जब हमें सपोज 12 रन चाहिए होते तो हमें लगता है होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, और हम कैसे ऐसे हाथ जोड़ के करते हैं 6 6 6, है ना। तो ठीक इसी तरह भी आपने अपनी लाइफ में भी यही करना है। लास्ट ओवर में आपने हर बॉल पे 6 मारनी है। और ये कब हो सकता है? जब आप पॉजिटिव होंगे। जब आप के मन में कोई डाउट आते हैं ना, तुरंत वहां से हट जाओ और इमेजिन करो कि ये जब हो जाएगा तब कैसे खुश होंगे। और आप देखोगे कि आपने जो नहीं सोचा होगा ना, उससे भी कई गुना ज्यादा आपकी लाइफ में सब कुछ आप रिसीव करोगे। ठीक है, आई होप फ्रेंड्स आज की ये रीडिंग आपके साथ जरूर रेजोनेट हुई होगी। अगर इस रीडिंग में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो वेरी मच ईच वन ऑफ यू। प्लीज टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर हेल्थ एंड योर फैमिली। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। फिर मिलते हैं।